गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 18। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 11, सेकंड लास्ट चैप्टर है जो रनिंग में चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी तक मैंने इस चैप्टर नंबर 11 की वीडियो नंबर 17 और 18 आज प्रेजेंट है। अभी तक आपने एक वीडियो बनाई है, एक क्लास कंडक्ट हो चुकी है। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 17, और फिर वीडियो नंबर 18 को सीन करें। क्लियर? टॉपिक है आपका आज करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्लीकेशंस। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना और एप्लीकेशन का मतलब होता है घटना। लेकिन हम अभी तक आपको ये पता था कि हमारी जो करेंसी है घटती है बढ़ती है, लेकिन कैसे घटती है, किस कारण घटती है बढ़ती है, किस कारण मैंने अभी बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, किस कारण किस वजह से एक्सपोर्ट होता है, किस वजह से इंपोर्ट होता है, किस वजह से करेंसी को डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, एप्लीकेशंस होता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। जो आज का टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेन टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेन है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर और साथ साथ नोट्स बनाइए, और कोई डाउट है तो क्लियर भी कीजिए। लेकिन देखिए बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा और कई बार इकोनॉमिक्स में भी आ चुका है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, मूल्यह्रास। मतलब किसी भी वैल्यू की कितना यूज होने के बाद उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन मतलब करेंसी का कम होना। इट्स रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होना इन द टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, जितनी फॉरेन करेंसी की वैल्यू है ना, उससे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होना, वो क्या कहलाता है? करेंसी डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है? करेंसी डेप्रिसिएशन। अब देखिए बेटा, आपने हर बार देखा होगा कि हमारे डॉलर इतने रुपीस का है और हमारा रुपया इतना रुपीस का है, हमारा पौंड इतना है, यूरो इतना है। कईयों के मुंह से भी सुना होगा, लेकिन आप जानते भी होंगे और आपने बुक में भी देखा होगा। लेकिन उस वक्त हम एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, ये सब कुछ फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। अब देखिए बेटा, इट्स रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी से जितनी फॉरेन करेंसी है उससे डिक्रीज होनी। किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? डोमेस्टिक करेंसी की। डोमेस्टिक करेंसी मतलब हमारी खुद की करेंसी। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज। तो उसकी करेंसी को डिक्रीज होना, कैसे डिक्रीज होगी? देखो, इट्स मेक द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट रिक्वायर्ड टू परचेज द फॉरेन करेंसी। यदि हमें आज ओल्ड वैल्यू एक डॉलर यदि हमें आज परचेज करना है, हमें एक यूनिट परचेज करनी है फॉरेन करेंसी की, हमें फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को परचेज करना है, तो क्या करेंगे? एक डॉलर कितने रुपीस देना होगा? 62 रुपीस। हमें एक डॉलर का कितना रुपीस देना होगा? 62 रुपीस। और करेंसी डेप्रिसिएशन है तो हमें एक डॉलर का कितना रुपीस देना होगा? 64 रुपीस। अब आप देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपके रुपए की वैल्यू गिर गई। आपकी जो रुपए की वैल्यू गिर गई क्योंकि वैल्यू बढ़ गई। किसकी बढ़ी? डॉलर की बढ़ी। पहले डॉलर कितने में आ रहा था? एक डॉलर कितने में आ रहा था? 62 रुपीज में। और अब एक डॉलर कितने में आ रहा है? 64 रुपीज में। तो आपकी रुपीज की वैल्यू गिरी, मतलब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर गई। अब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर गई तो अब आप माइंड लगाइए थोड़ा सा, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो
एक्सपोर्ट क्या होगा, अब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा क्या है, हमारे रुपए की वैल्यू कम है, इस टाइम हमारे डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, और किसकी कम है, डॉलर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डॉलर की वैल्यू ज्यादा है और रुपीस की वैल्यू कम हो गई, तो आपका क्या होगा, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, और एक्सपोर्ट होगा। अब आप देखिए, जब आपका डॉलर इसमें था 62 रुपीज में था, तो जब डॉलर आपका रुपीज 62, एक डॉलर कितने रुपीज में आ रहा था, 62 रुपीज में, और अब एक डॉलर कितने में आ रहा है, 64 रुपीज में। अब न्यू डॉलर कितने में आ रहा है, 64 रुपीज में, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर गई। डोमेस्टिक करेंसी क्यों, तो आपका रुपीस की वैल्यू गिर गई, 64 हो गया। अब एक डॉलर कितने में आएगा, महंगा आएगा कि 64 रुपीज में, तो क्लियर है, ये तो क्लियर है ना। अब एक्सपोर्ट होगा, ये भी आप जानते हैं। अब देखिए बेटा, एक्सपोर्ट क्यों होगा, दूसरा देश क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, दूसरा देश क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता है वैल्यू रुपए की कम है, डॉलर महंगी है, अब डॉलर महंगी है तो सबसे ज्यादा चीज खरीद लेगा, दूसरा देश आप एक्सपोर्ट करेगा, तो आपको पता है कि दूसरा माल क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। अब देखिए आगे, ये तो समझ में आ गया होगा कि इट्स एबल टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी से डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम होना क्या कहलाता है, करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पे भी मैंने आपको बता दिया, ओल्ड आपका प्राइस कितना था ये, और न्यू प्राइस आपका ये, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी गिर गई। आगे देखिए, करेंसी एप्रिसिएशन, आप देखिए बेटा, करेंसी एप्रिसिएशन क्या है, अब देखिए बेटा, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। क्लियर, अब देखिए बेटा, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब करेंसी का एप्रिसिएशन, करेंसी का बढ़ना, कि क्या हो रहा है, करेंसी एप्रिसिएशन के अंदर करेंसी रेफर टू इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ना, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ना, तो क्या कहलाता है, करेंसी एप्रिसिएशन। क्या कहलाता है, करेंसी एप्रिसिएशन, मतलब इसका सेम अपोजिट, इसका सेम अपोजिट क्या कहलाता है, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का सेम अपोजिट करेंसी एप्रिसिएशन कहलाता है। उसमें क्या हो रहा था, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी, करेंसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम डिक्रीज हो रही थी, और इसमें क्या हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर, आगे देखिए, इट्स मेक द डोमेस्टिक करेंसी बिकम द मोर वैल्यूएबल लेस ऑफ इट्स रिक्वायर्ड टू बाय, मतलब परचेज द फॉरेन करेंसी। अब देखिए, ओल्ड प्राइस क्या था, 1 रुपी इक्वल 1 डॉलर कितने में आता, 62 में, और अब 1 डॉलर कितने में आ रहा है, 60 में, तो इंपोर्ट ज्यादा होगा। क्लियर, अब क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। अब तो देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन, मेन तो क्या है इसकी, आप डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन के अंदर वैल्यू क्या होगी, करेंसी डेप्रिसिएशन के अंदर वैल्यू डिक्रीज होगी किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की, और करेंसी एप्रिसिएशन के अंदर जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की। किससे, फॉरेन करेंसी से। फॉरेन करेंसी जो मैंने अभी आपको किया है, ओल्ड से किया है, मतलब आपका डॉलर से लिया है फॉरेन करेंसी में। ओके, क्लियर है, इसमें एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इसमें इंपोर्ट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और बेटा कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए, ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टॉपिक था, एक अच्छा भी टॉपिक है, और इस चैप्टर की अभी तक 2 वीडियो कंप्लीट 2 क्लास कंडक्ट हो चुकी है वीडियो के माध्यम से, और आप प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 18 को सीन करें, क्योंकि सेकंड लास्ट चैप्टर है, कुछ
टॉपिक्स के बाद ये 11 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेकंड क्लास लास्ट चैप्टर बचेगा 12 और ये फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।